नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। अमानगंज नगर परिषद प्रांगण में पेंशनर समाज का वार्षिक उत्सव एवं पेंशनर समाज सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। सेवानिवृत्त पेंशनर समाज के लोगों का मौके पर साल श्रीफल से सम्मान किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आइए हम दिखाते हैं आज के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। नमस्कार। नगर परिषद अमानगंज द्वारा पेंशनर समाज के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हमारे नगर के क्षेत्र के जितने पेंशनर थे सभी उपस्थित हुए। इस 17 दिसंबर 1982 में न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उसी दिन से पेंशनर डे मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष हमारे अवधेश चतुर्वेदी जी हैं और सचिव धर्मदास गर्ग जी हैं और पूरी कमेटी है और बड़ा अच्छा इनका सहयोग रहता है। सभी को बुलाते हैं और सभी समय पर उपस्थित होते हैं। और मेरा इनके लिए एक ही मैसेज है पेंशनर समाज के लिए कि भाई अब तुम महाराज की है जो अब तुमको शासन ने सेवानिवृत्त किया है। अब तुम्हारा फर्ज है कि अब भगवान के काम में लग जाओ। देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। सभी काम छोड़कर घर में रहें। अभी मैंने देखा, स्कूलों में जाकर मैंने देखा कि बच्चों को ये पता नहीं है कि राम के पिता का क्या नाम है। जो गलती किसकी है? हमारी गलती है। हमको बच्चों को संस्कार देना चाहिए, हमारा धर्म है। जो हमारे पास है वो हमको समाज को बांटना चाहिए। यही मेरा सबसे आग्रह रहा। और मैं ये कहता हूँ कि भाई जीवन जितने दिन का है उतने दिन हम भगवान के काम में लगाएं, सबका अच्छा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तिः निरामया। धन्यवाद। समाज के कौन ही अध्यक्ष होंगे? आज निर्णय हुआ क्या? अभी ये निर्णय नहीं हुआ है और ये लगातार 2 वर्ष रहेंगे। और बात क्या है कि जो चतुर्वेदी जी का कार्य है वो सबको अच्छा लगा, इसीलिए सबने कहा कि भाई इन्हीं को रहने दीजिए। अभी फिर जैसा सभी लोग चाहेंगे वैसा किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी सबको उनका कार्यकाल, उनका जो है वो समय पर मीटिंग बुलाते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। अगर किसी को परेशानी है तो वो बैंक पहुंचते हैं, सबका सहयोग करते हैं। इसलिए सभी को आज का आपका कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम हमारे जो नगर पालिका परिषद ने हमारे बीच आकर के ये कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज हमें बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे समाज में गया है। आगे भी आपका कार्यकाल बताया गया है कि आप ही रहेंगे अध्यक्ष, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारे साथी अगर चाह रहे हैं तो मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और ईमानदारी और इसी तरह से अपना कार्यक्रम संपन्न करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। सलाह देता है। अब जो आपके नवयुवक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपकी सलाह को जल्दी नहीं स्वीकार करते और ज्यादा बोलने की आदत होती है। तो आपके सुझाव जो प्यासी जी ने दिए, वास्तव में अगर हम 1 महीने में 1 दिन या प्रतिदिन, जैसे तिवारी जी आके मेडिकल में बैठते हैं, मेडिकल में एक 8-10 लोगों का एक समूह होता है जो हनुमान टोली के नाम से जाना जाता है, तो वो सभी लोग शाम को आ जाते हैं और शाम को हम जब सभी लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारा मन भी हल्का होता है, थोड़ी बातचीत भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, तो दिल भी हल्का होता है। तो हम सभी ये प्रयास करें कि हम 1 घंटे के लिए सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक साथ कहीं ना कहीं बैठें और बैठने से बातचीत करें, हंसने का ज्यादा प्रयास करें, चले फिरें। ये वास्तव में बहुत हकीकत बात है कि आप जिस विभाग में रहे, आपके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए और उन कार्यों के कारण उन जो जिस विभाग में आप थे उन आपसों में तो आज हम आपको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है। आज हमारे यहाँ हमें 50% गारंटी, 50% जो है हमें डीए भत्ता पेंशन का मिल रहा है। एक विसंगति
किसी सरकार के द्वारा नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी सरकार के द्वारा एक अपना पूरा अखंड मध्य प्रदेश था, जिसमें 71 में जब हमारा छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, उस समय हमारे दो योगी और दिग्विजय सिंह दो मुख्यमंत्री, उन दो मुख्यमंत्रियों को बीच एक सराय या करार हुआ। ये ऐसा मैं अनुरोध आपसे कर रहा और नगर की कोई भी ऐसी संस्था जो भी हो, मैं तो सबसे परिचित नहीं हूँ, कुछ संस्था के प्रमुख लोग भी होते हैं जो भी इस तरह के आयोजन नगरों में कराया करते हैं, तो उनसे भी साथ अनुरोध करता हूँ कि वे भी अगर इस तरह के विचार रखें कि पेंशनर को बुला करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण या कहीं टूर कहीं ले जाने की व्यवस्था बनाए, तो उन सबका हम आभारी रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ और भी जो नगर के लोग जिनको देख करके लोग मुस्कुराते हैं, ये ऐसे लोग भी आगे आए और पेंशनर्स को कुछ सहयोग करें कि उनका जो है गाँव में चाहो तो इधर बुलाएं या काम देती है, पति पत्नी का और थोड़ा बहुत पर्याप्त धर्म भी कर सकते हैं, इतनी सहायता राशि प्रदान होती है पेंशन के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए एक अपने जीवन का एक अहम पड़ाव पूरा किसी ने निकाला और लोगों के लिए अपना समय दिया, कर्तव्य निभाए, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं शुरुआत में था, मेरे पिता भी शिक्षक रहे, हम लोग उस समय सोचते थे कि सेवा करने में कौन सी बड़ी बात है, फिर मैं जब नौकरी में आया, अब समझ में आता है कि एक पूरी नौकरी निकालने के बाद कितना कठिन काम होता है पूरी नौकरी को करना, और उसके बाद में हम अपने नौकरी के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी निभाते हैं, तो बड़ी बात है मेरी नजर में। तो मेरा बहुत अनुभव कम है आप लोगों के, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जीवन में और सामने बैठे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हैं, बगल में बैठे हमारे पत्रकार बंधु, आज ये पेंशनर डे कहने में तो बड़ा सरल सा शब्द है, लेकिन ये पेंशन की जो कीमत है यहाँ हमारे सामने बैठे 1.5 जन्म के दूर एक पूरी लाइफ जब नौकरी करते हैं तब बच्चे कभी कभी नाराज होते हैं कि हमारे माता पिता हमें समय नहीं देते, कभी कभी रिश्तेदार नाराज होते हैं कि अपने हमारे हिसाब से 50% ढलते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि शांति और संपदा के लिए हम भी 40% उनके माहौल में करें। चाहता हूँ जो संख्या की पिछले वर्ष तो लगातार जो पहले से मैं देखता आ रहा हूँ लंबे विकट वर्षों से, वो बस आज जो संख्या है वो निश्चित रूप से कम चल रहा है। इसलिए मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ कि सुबह उठे, अच्छे पूजा भक्त करें और थोड़ा टहले। मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ और 2 किलोमीटर जाता हूँ और 2 किलोमीटर आता हूँ। आज भी मेरी बचपन की आदत है। दूसरा, अच्छे लोगों के साथ बैठे, हर समाज में बैठे, समाज की मदद करें और उसका आनंद लें। अब तो हमारे दादाजी भी आगे रिटायरमेंट हो गए, जैसे भी काफी भी शिक्षा मिलेगी तो इसमें साहब आगे हमारी खुशी है। बड़े बड़े लोग हैं हमारे में, अच्छे लोग हैं, अच्छी विचार आकर के लोग हैं। मैं बनाए चीन आगे भी जब बोला हमारे राजा है जब बोला हमारे साथ तो हर काम में हमारी मदद करते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज संकट कम 30 की वजह से हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। या सूचना फंड मेरी होना जो आगे से आए हमें उनको अपने पहले 13 तारीख को सूचना कर दी, फोन द्वारा भी मैंने नहीं हो बताया। कुछ लोगों को हो सकता है ना कर पाए, इसलिए संख्या कम है। धन्यवाद। मेरी यही सोच है कि हमारे जितने दिन बचे हैं, एक पके हुए आम पके पेड़ है, चाहे जब कौन कर जाए, इससे पहले हमें सोचना है कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ जाए। यही है हमारा उद्देश्य। सामने रहे लेकिन जुड़े परमात्मा से रहे। जग रहे जग से
प्रयागराज